अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुख्तलिफ शहरों में प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया। मुल्तान किस हद तक बेहतर हुआ, मुल्तान के हवाले से किस हद तक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शहरी हुकूमती जो ऐलानात है उसको किस हद तक पसंद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब में किस हद तक बेहतरी आना शुरू हुई है। इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके चौक शहीदा में पहुँचे हैं, जहाँ पर ज़रा लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे थे हुकूमत पंजाब के हवाले से, किस हद तक चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। भाईजान अभी तो बेहतरी नहीं हुई, अभी तो टेंशनों में डाला हुआ। कहाँ से बेहतरी हुई है कारोबार? भाईजान अभी देखो ना, बोर्ड और इसका नाम क्या, छप्पर और शटर और सामान, इसके चक्कर में कहते हैं साफ सुथरा बना रहे हैं। साफ सुथरा तो बना रहे हैं, तो पहले रिलीफ तो दे ना, कोई कारोबार चले तो ये साफ सुथरा। अब देखे ना, अब इसे उतरवाने के वो हज़ारों मांग रहे हैं, जो 100 में काम था वो हज़ारों मांग रहे हैं। ये चीज़ अब हटानी है तो उसके भी अलग पैसे हैं, हर चीज़ के अलग है। उसके रेट में इजाफा हो गया। वो कहते हैं जी बोर्ड भी हम लगाएंगे, उसके भी अलग पैसे। अब छप्पर उतारने वाला जो 2000 में लगा के देता था, अब वो उतारने के 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, हर चीज़ का रेट जिस तरह हमेशा जब सीज़न लगता है तो हर कोई लगाता है। बिल्कुल ऐसे है जी, जिसका दाव लगता है। ये पाकिस्तान है ना, जैसे हुक्मरान लगाता है बवाम लगा रही है। परेशान इस वक्त आप हैं, कहते हैं इसमें ये सारे एक ही, तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे? इन्हें यही मशवरा देंगे कि ये खुद तो नवाबों वाली ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और आवाम को इन्होंने परेशान किया हुआ भाईजान। तो आप नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। पहले तहरीक इंसाफ थी, तो फिर अब नून लीग के लोगों ने सोचा था कि कारोबार चलेगा, अब इन्होंने और परेशान किया हुआ। सिर्फ इस पॉलिसी से खुश नहीं है या ओवरऑल ही है? तो देखो ना भाईजान, सबसे बड़ी है खुशहाली कारोबार से। अगर आपका बिजनेस सही चलेगा तो आप पे खुशहाली आएगी, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। कारोबार में बेहतरी आएगी तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। क्या हाल है भाईजान? हुकूमत ने कहा है कि हम कर्जे भी देंगे, अब अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो उसका भी ऐलान किया है। क्या समझ हुकूमत अब बेहतर काम कर रही है? सर जी अभी तो ऐलान ही हो रहे हैं, कोई बेसिकली मिल नहीं रहा। ये जैसे इन्होंने सोलर का किया हुआ है, और उसके बाद इन्होंने जो ये रमज़ान पैकेज है, मतलब हम कई जगह पे गए हैं, अक्सर लेडीज़ जो है ना वो बेचारी परेशान हो रही है। अब कोई इतनी समझ नहीं आ रही अभी तक। कोई अभी तक नताइज जो बेहतर नताइज हैं वो सामने नहीं है। अभी नहीं है ना, किसी को कोई कर्जा मिला है, ठीक है ना मतलब कोई पैकेज मिला है किसी को। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने बाइक वगैरह इन्होंने निकाली थी, वो तो मिले हैं लोगों को। नहीं वो भी अभी इतनी नहीं मिली। हम ये गए हैं बैंक में ना, तो उन्होंने कहा है जी वो जितनी यानी कि वो है ना पेमेंट आपको देनी पड़ेगी एडवांस में। अच्छा, कोई समझ नहीं आ रही है, यानी कि गरीब को अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी गैस के इतने बिल आ रहे हैं, आप यकीन मानो 40-40 हज़ार 30 हज़ार गैस के बिल आ रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं आम आदमी को अभी तक रिलीफ नहीं मिला, चीज़ें उस हिसाब से बेहतर नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। सर हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज बात करते हैं हुकूमत पंजाब के हवाले से। कहा है कि हम कर्जे देंगे, आवाम को कारोबार करें। ये भी कहा है कि नौजवानों के लिए लैपटॉप कहे हैं, लड़कियों के लिए मोटरसाइकिल की कही है। अच्छा, तो कोई मिलना शुरू हुआ, कोई बेहतरी आना शुरू हुई? कोई बेहतरी नहीं है, तो वही के वही मर गए। जाते बैठे 40 साल से वहीं बैठे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं। ना कोई लैपटॉप, ना कोई लेना, ना कोई ना देना, ना कोई कर्जा ना लेना, कोई चीज़ हुई नहीं है भाईजान। तो हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे, आप मुतमईन नहीं है? हुकूमत से मुतमईन है ही नहीं हम। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है। क्या करते हैं? ये मजदूरी करता तो हूँ। मजदूर की ज़िंदगी बेहतर हुई? मजदूर की कोई हालात बेहतर हुए हैं? हालात बेहतर तो जब होंगे ना, जब ये मरियम नवाज साहिबा महंगाई के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अभी तक महंगाई कम नहीं हुई? महंगाई टूटनी चाहिए। महंगाई नहीं टूटी नहीं। अभी तक, जिन बेकाबू है। हाँ, कुछ लगता है कि महंगाई बेहतर और कम होगी? इंशाल्लाह जैसे मेहनत कर रही हैं ऐसे तो हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही अल्लाह मेहनत करेगा। करती रहें। हाँ जी। तो क्या आप कहते हैं कि मेहनत कर रही है, हाँ। मजीद उससे काम करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। हालात बेहतर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, होने चाहिए बेहतर। ठीक है, हमारा जैसे पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है ना, हमें भी आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। अब हम कैसे आज़ाद हुए सर? महंगाई ने तो हमें जगड़बंद किया हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं? अब आप ये देख लो कि आटे का रेट कहाँ पर चढ़ा हुआ है। आटा तो कहते हैं हमने सस्ता कर दिया, 140 100 पे आ गया, 90 पे आ गया। ये और कम होना चाहिए। इससे मजीद कम होना चाहिए। हाँ जी। और घी? नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी ना, उस वक्त घी 160 रुपए किलो था। अब तो सर, 530 रुपये है। तो ये महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए।
आटा 30 रुपए किलो था, हाँ, अब आटा 90 रुपए 80 रुपए किलो। तो ये महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं? कम होनी चाहिए, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। नहीं, 1000 रुपये बिल वैसे ही टैक्स है, बिल भरो ना भरो आप, हाँ जी, 1000 रुपये वैसे ही लग के आता है। टैक्स से बचाए आवाम को सर, क्या क्या महंगाई से बचाएं, अब एक फिर बंदे तो है की मजेदार। 20,000 तनख्वाह 20,000 का बिल आ जाए तो क्या करेगा बेचारा गरीब बंदा। ठीक है। वो कहते हैं कि बिलों का मसला और टैक्स का मसला। हाँ जी। हम जरा आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है तो कैसे जाए काम काज? बस काम मैडम मिल कभी नहीं मिल रही। कभी मिल जाते कभी नहीं मिलता। तो हुकूमत किस हद तक खिदमत कर रही है आप लोगों की? हुकूमत कहती है हालात बहुत बेहतर कर लिया हमने। यहाँ तो कोई काम नहीं मिला अभी तक, हैं? बेरोजगारी है अभी तक तो। बेरोजगारी आम है, कुछ बदलना बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। हम ज़रा आगे चलते हैं और ये भाई खैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। हुकूमत पंजाब किस हद तक बेहतर काम कर रही है और किस हद तक आम शहरी को फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है? भाईजान काम तो बेहतर कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ताकि मार्केट खुली होगी तो कस्टमर बढ़ेगा। लेकिन हम जैसे रेहड़ी वालों को तो तंग कर रही है ना वो। देखो हाँ, देखो ना, अब हमारी रोजी रिजक यहाँ पे लगी हुई है। अगर वो यहाँ से हमें हटा देंगे हम कहाँ जाएंगे? ये मसला है। हाँ जी। ठीक है। और 2-4 पैसे हमारे कुछ हो भी रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हुकूमत पंजाब तो नहीं देगी ना हमारे घर में रोटी, ये देगी? नहीं, वो तो गई काम करो मजीद। हाँ जी। कोई और काम कर लो मुझे। भाई काम तो कोई और काम भी एक मिसाल है, एक एकदम थोड़ी मिल जाता। काम करने में भी 7-6 महीने लग जाते हैं। अब 7-6 महीने किसी से मांगे, आज कोई 10 रुपये नहीं देता। तो आप कहते हैं इस पॉलिसी पे थोड़ी नज़रसानी होनी चाहिए, सफाई हो, चीज़ें बेहतर हों, लेकिन हम आप लोगों का भी कुछ एक ख्याल हो। मखसूस जगह दें। चलो हम किसी को भी हटा रहे हैं, मुझे नहीं, किसी को भी हटा रहे हैं, उसको मखसूस जगह दें। ठीक है। भाई थोड़ा कॉपरेट करें ना उनके साथ। हाँ, इसके अलावा इस पॉलिसी के अलावा बाकी कोई महंगाई में कमी आई? महंगाई में क्या कमी है? परेशान पहले हम, ये परेशानी थोड़ी है, महंगाई कैसे कम होगी? अब आप ये नई मुसीबत हाँ सर जी। पाई करिए। एक काम शुरू ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ ज़रा सा संभलने लगते हैं तो हाँ कोई जी। और नया रोल आ जाता है। एक वही ना, एक काम शुरू नहीं होता, ख़त्म होता, दूसरा खड़ा हो जाता है। पहले लॉकडाउन था, हाँ। फिर कुछ था, अब ये परेशानी है, तजावज़ात आ गई। इजाज़त आ गई। ठीक है। वो ये कहते हैं तजावज़ात के हवाले से वो परेशान थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत हमारे लिए कोई पैकेज का ऐलान करे या हुकूमत हमारे लिए कोई ऐसी जगह का ऐलान करे जहाँ पे हम जाके काम कर सके। हम ज़रा आगे चलेंगे और उसी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात करें हुकूमत पंजाब के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार किस हद तक बेहतर हुए। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हम इधर काम करते हैं, हमारी अपनी दुकान है। कैसे जा रहा है काम काज? काम काज बेहतर जा रहा है, पर जब से ये एक्शन हुए हैं उस टाइम से काम काफ़ी डिले हुए पड़े हैं। एक्शन का काम से क्या ताल्लुक? एक्शन का काम से ये ताल्लुक है ना, जब तक देखें कि थोड़ी सी हमें जगह नहीं मिलेगी बाहर सामान रखने के लिए, अंदाज़ा तकरीबन 4-5 फुट तो जगह देनी चाहिए ना आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि 5 फुट की जगह हो ताकि आवाम अपना डिस्प्ले बाहर ज़ाहिर करे। जितने उस वजह से डिस्प्ले का भी इशू आया सिर्फ, उसके अलावा हुकूमत की परफॉर्मेंस बेस्ट है। मरियम अच्छी साहबा है। काम कर रही है। कुछ फिट है। महंगाई में कुछ कमी हुई? महंगाई में कुछ कमी है, मज़ीद है इनके काम जो इन्हें अभी और मेहनत करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। अ, बाकी बेहतरी I की तरफ like this। आप पसंद करते मुतमईन हैं? है। ठीक है। वो कहते हैं कि हम काफ़ी मुतमिन हैं हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस से, मज़ीद भी काम होने चाहिए और मज़ीद भी बेहतरी होनी चाहिए। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी, आपने गुफ्तगू जानी और एक तो चीज़ बेहतर ये हुई कि रोड खुले हो गए, दुकानदारों के पास दुकानें मौजूद हैं, लेकिन वो अपना सामान बाहर रखते थे, उसका आप कुछ हद तक शिकवा है, लेकिन वो इतना शिकवा जेन्युइन कहाँ है, क्योंकि इससे लोग भी मुतासर होते थे। हम ज़रा आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़रा जहाँ बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? बात करें हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से, कितने मुतमिन हैं हुकूमत की खिदमत और परफॉर्मेंस पे? बहुत मुतमिन है, परेशान कर दिया पूरे। परेशान क्यों, क्या हुआ? नजायज तंग करना हर चीज़। ये तजावज़ात वाले मसले पे हाँ, इसमें वो बहुत कहते हैं तो हम साफ़ कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा भी कर रहे हैं, फिर बुरा भी हो रहा है। ये अच्छा, इसके अलावा कोई हुकूमत से शिकवा? हुकूमत तो सही चल रही है, जो दौड़े महंगाई वगैरह कम हुई, महंगाई कम नहीं होती, कारोबार बेहतर हुआ? कारोबार ऐसे ही है, चल रहा है बस।
चलो बिजली गैस के बिलों में कुछ ये तो आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, कोई आटा चीनी घी सब महंगाई तरफ जा रहे हैं। कोई आमदन में इजाफा? आमदन सही है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप सुने कैसे हैं? वो कहते हैं कि हुकूमत से इतने ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आ रहे थे, आप मुतमिन हैं या भी कहते हैं कि हुकूमत को मज़ीद बेहतर अंदाज में चलना चाहिए? हुकूमत को चलना चाहिए, अभी टाइम देना चाहिए। ये चल तो रही है, 5 साल का टाइम मिलना हाँ चाहिए जो उनका जमहूरी टाइम है। हाँ जी, पूरा होना चाहिए, तो फिर 5 उसके बाद रिजल्ट आता है जी। अच्छा, अब ये 2 साल बाद 3 साल बाद हुकूमत अब ये change कर साल देते हैं। 2 साल वाला जो ड्रामा लगा हुआ था माजी में, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हुकूमतों को टाइम पूरा करना टाइम पूरा चाहिए। करना, फिर उससे रिजल्ट आता है कि इसने क्या किया 5 साल। हाँ, ये खाली ये कभी कौन आ रहा है कभी कौन, ये नहीं और होना फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं जी इन्होंने हमारी हुकूमत नहीं चलने दी, हमें कुछ करने नहीं दिया, तो इसलिए पूरा टाइम देना चाहिए, फिर देखना चाहिए। चाहिए। अभी बेहतर काम कर आप रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बेहतर अंदाज में हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहिए। जी 1-2 दिन का टाइम मिलता है, 1-2 साल का टाइम मिलता है, फिर हुकूमत चली जाती है। और ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे चलने की और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस से, कितने मुतमिन हैं आप? 100% मुतमईन है। 110% मुतमिन है। तो मज़ीद किस हद तक किस सेक्टर में बेहतरी आनी चाहिए, कारोबार के हवाले से, बाकी चीज़ों में डिमांड क्या होगी? पंजाब गवर्नमेंट काम तो हर सेक्टर में कर रही है, बेहतरी आने की 100% चांसेस है और आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी आएगी। आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। कहें कि तरक्की के हवाले से हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी और हर सेक्टर में हुकूमत काम कर रही है। इनका ये दावा था, इनका ये ख्याल था। हम जरा आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे हुकूमत पंजाब के हवाले से, तो किस हद तक मुतमिन है हुकूमत की परफॉर्मेंस से या मुतमिन नहीं है? सही कर रहे हैं, ये तो जो रास्ते रुख से साफ कर रहे हैं। आप कहते हैं रास्ते जो साफ हुए हैं इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो गई है। हाँ जी, ऐसे ही है, बेहतरी आना शुरू हो गई है। और महंगाई वगैरह में पहले कुछ तो कमी बाजार नहीं? में पैर भी नहीं रख सकते थे। अब ये वाली परेशानी खत्म हो गई कि घंटों ट्रैफिक में फंसे रहो। हाँ जी, हाँ जी, जो ये हर दुकानदार ने सामान अपना निकाला हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, अब ख़त्म हो पड़ा है। अब सहूलियात है, अब आराम से, अब हुसैन कहीं भी आप चले जाएँ तो आराम से बाइक खड़ी करके शॉपिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि बाहर तक स्टॉल लगे हुए होते थे। पहले तो जितना दुकान में सामान नहीं है उससे ज़्यादा बाहर होता था। अब वो बात नहीं है। अपने से कारोबार भी बेहतर होगा और काम भी बेहतर होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क की मैशत सही होगी, हर बंदा खुल के शॉपिंग कर सकेगा। कहते मुल्क की मैशत बेहतर। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये खाने का स्टॉल लगाते हैं, ये कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, घी वगैरह जो आप चीज़ें या हलीम बनाते हैं? ये दाल है, मूंगी की दाल और चने की दाल मिक्स होती है। अच्छा, तो कुछ चीज़ों रेट में कमी आई है कोई? हाँ, कुछ दालों में कमी आई है। इस दालों में कुछ कमी आई है। जी जी, ओवरऑल हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो आपके सामने ही है। ठीक है, जब हालात जा रहे हैं। डिमांड क्या करेंगे हुकूमत से कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? बस यही है, गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, ये महंगी। हाँ, ठीक है ना। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, हाँ, ये नीचे होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये खाने पीने की अशिया गैस और बिजली का बिल बहुत तंग करता है बहुत है। और ये घी वगैरह भी महंगा बहुत है। हाँ, घी भी महंगा हो गया, पहले से महंगा हो गया। हाँ, 530 तक चला गया, 520 तक चला गया। हाँ जी, ऐसे 550 का डालडा घी मिल रहा है। ये बात है, यही हम तो यही कह सकते हैं, गरीब तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो हाँ जी, जाएगा। बहुत बेहतर हो जाएगा। मजदूर आदमी थोड़ा खुशहाल हो जाएगा। कंपनी जो कमाता है 1000, 1200, 1500 रुपया, उसके घर है, किराए का, रेंट का है। ठीक है ना, हर चीज़, रोटी भी है, पानी भी है, बच्चों को भी संभालना है, स्कूल भी पढ़ाना है, बहुत ये मुश्किल है। 1000 खर्चे हैं। 1000 खर्चे और तालीम भी महंगी है। क्या करता है मजदूर आदमी, तो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता ना। उसके तो मुश्किल होता जा रहा है। सरकारी स्कूल मौजूद है लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि चीज़ें मौजूद हैं लेकिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र, कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बात कर रहे थे हुकूमत पंजाब के हवाले से, जब से हुकूमत ने चार्ज संभाला है किस हद तक बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं आई। लोगों ने कहा है काफ़ी हद तक बेहतरी आई भी है, कुछ हर बंदे का अपना नजरिया है। आप समझते हैं कि कुछ बेहतर नहीं हुआ? नहीं, किस सेक्टर में ज़्यादा मसला है या हर जगह मसला है? हर जगह ही मसला है यार। वो तो कहते हैं हमने आटा सस्ता किया, हमने बाजार खुले कर दिए, हमने कारोबार के लिए कर्जे देना शुरू कर दिए, बच्चों के लिए लैपटॉप देना शुरू कर दिए, अस्पतालों में। फॉर्मेलिटी है और क्या है। अच्छा, हाँ, दिखावा और ठीक है जी, वो कहते हैं दिखावा है, कुछ ख़ास काम नहीं हुआ और वो मुतमिन नहीं आ रहे थे। लेकिन काफ़ी सारे लोग मुतमिन भी थे और हुकूमत से डिमांड कर रहे थे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर करनी चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा जाएंगे मज़ीद आगे। वजन कैसे हैं आप? कैसे जाए काम काज?
भाईजान काम शाम पूछे ना, यकीन करो कुछ गवर्नमेंट ने परेशान किया हुआ है। क्या कहा है गवर्नमेंट ने? अभी छप्पर को उतरवा रहे हैं, ठीक कहते है। हैं छप्पर उतरेगा और दूसरी तो बात ये जो शहर भाईजान साफ ने- होगा ना। वो आगे बाटी अब देखिए, यकीन करें चिकन का रेट सर 600 रुपये किलो आया हुआ है। गरीब बंदा कैसे खाएगा? सेल कम हो गई। सेल यकीन आप ये देख के माल देख रहे हैं, आप माल की तरफ कैमरा लगाए देख के माल ऐसे कैसे पड़ा हुआ सुबह, क्या करें, मजबूरी है भाईजान, अब क्या करें। अब तक बैठे हैं। कितने किलो बेचे हैं? अभी तक भाईजान तकरीबन 20 kg बेचा हुआ है। पहले ये तो कितना पहले बेचते? माशाल्लाह से 80 kg 100 kg माशाल्लाह रूटीन थी। मुझे 2-2.5 मन बेच लेते थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, पहले अब बेच लेते बैठे हैं थे। अब बैठे हुए हैं। तो रेट क्यों इसके एकदम महंगा हो जाता है फिर कम ही हो जाता है, क्या वजह है? बस भाईजान एक तो उनका फार्मर का एक हुआ है, कुछ उनकी ऐसी की तैसी फ्री हुई है, आगे माल पीछे मिल नहीं रहा, आगे बिक नहीं रहा, ये सिस्टम हुआ होगा। तो बाद दरमियान में लटका पड़ा है। लटका पड़ा है, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे भाईजान। ठीक है जी, वो कहते हैं कि जी काम रुका हुआ है जी बिल्कुल, और चिकन महंगा हुआ है, 600 रुपये किलो चला गया है। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 20 किलो शायद इनमें बेचा है, जबकि पहले वो तकरीबन 2 मन से ज़्यादा चिकन बेचते थे। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे कि होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है काम काज? बेहतर जा रहा है। हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे, महंगाई में कुछ कमी आई है? जी जी, अल्लाह की बड़ी रहमत। अल्लाह के ये खैर उतारे शुरू हो गए हैं, ये उतार रहे हैं? जी उतार, क्यों? बस जी वैसे ही। सख्ती हो गई है? जी अच्छा ठीक है। यहाँ भी ये भी जो बोर्ड हैं वो उतारे जा रहे हैं, और वो इसलिए कि जो हुकूमत की जानब से एक्शन हो रहा है, जहाँ भी भाई ऊपर खड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये अब चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, जो चीज़ें अब कुछ हद तक बेहतर भी हैं, क्योंकि पहले इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता था, लोगों को रश भी होता था। ज़रा यहाँ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज बात करें थे हुकूमत के हवाले से, किस हद तक बेहतरी आना शुरू हुई है? ये बेहतरी नहीं आना शुरू हुई। नहीं आई, क्यों? ये देखो ना क्या हालात, बेरोजगारी के मसले हैं, ये देखो ये हो रहा है, पूरा ही जा रहा है सामान, पहले रोजी के मसले। वो कहते हैं इस वजह से वो शहरें अब देखो साफ करना है। वो अपने आप को साफ कर लें, मुल्क जैसे गैर मुल्क जैसे बनाना है ना, वो अपने आप को सही करें, अपने अखराजात कम करें, फिर देखते हैं ना अपने गिरवान में झांकते नहीं, गरीब को तंग कर रहे हैं। अब कहते हैं बोझ हम पे डाल दिया, खुद ठीक हाँ नहीं जी, हुए। देखो ना वो कहते हैं गैर मुल्क में सरकारी गाड़ी 8 घंटे इस्तेमाल होती है, प्रोटोकॉल नहीं होता। ये तो 100 बंदे प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं। अब कहते अपने खर्चे भी कम करें, हम अपने अखराजात कम करें ना। देखो ना आप मानते हैं हम ये करवाएं, पहले खुद को ठीक करें, मेरा मैं ठीक करें। कहते पहले खुद को ठीक करें। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहे मरियम नवाज वज़ीर पंजाब हैं, किस हद तक कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं या नहीं हुई? वही बेटा, गरीब आदमी तो ऐसे ही हो रहा है, आटा का। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। जिनके घर में भी एक कमाने वाला भी नहीं है, हमारा तो एक बंदा बीमार पड़ा हुआ है, कोई आके नहीं पूछता भी। कहते हैं अस्पताल काफ़ी बेहतर कर लिए हैं, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता दवाइयाँ, सब कहते हैं कोई दवाई नहीं देता। कोई नहीं। आप बताएं कैसे हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं मजदूरी करता हूँ, छप्पर उतारता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। आजकल तो काम अच्छा होगा भाई, बिल्कुल बजाय अच्छा वो काम कहते है। आपने भाई गिला करा था, पहले 2500 में लगाते थे, अब 5000 कर दिया रेट। बिल्कुल बजाय है, क्योंकि ऊपर तारें नंगी होती हैं भाईजान, ठीक है, गिरने का भी डर होता है। हाँ, दुकानदार पट्टे का छोड़ देना है, मजदूर खुद जलील होगा, आराम है चाहे ना आए। काम तो शुरू हुआ ना? काम शुरू हुआ है, बिल्कुल बजाय। महंगाई बहुत है भाईजान। अच्छा, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है बड़े भाई, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है। बस 100 में सूरत हो जाएगी। महंगाई कम होनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? वो बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से, कितने खुश हैं हुकूमत से? सर हम तो दुखी हैं। क्यों? मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है। किराए का मकान है, ठीक है। मैं यकीन करो कि एक फटा मैंने बनवाया अपने काम के लिए। एक बंदे से बात की कि यार चलो मैं इधर काम कर लूँगा, बड़े का गोश्त ला के बेच लूँगा, लेकिन यकीन करो वहाँ से उन्होंने सारे फट्टे वगैरह बिल्कुल उठवा दिए हैं। वो दुकानदार जिसके पास में बैठने, हालांकि वो जगह भी उसकी अपनी है, और वहाँ पर भी उन्होंने फटे का मना करके गए हैं कि यहाँ पर भी नहीं वो रखना। कहते हैं हमने साफ सुथरा करना है पंजाब। यार क्या साफ सुथरा करना, वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर हो रही। वो अगर कम से कम इन कामों से ज़्यादा अगर वो महंगाई की तरफ उस्ताजी कंट्रोल करें ना, हाँ। तो उस्ताजी बड़ा आवाम भी खुशहाल हो जाए। अब तकरीबन गरीब आदमी ज़्यादा दुखी हो गया है इस बात का, तो खैर आपको भी पता होगा कि यार लोग भी परेशान हैं। अब गर्मियाँ आ गई हैं, उन्होंने तो एसीओं में रहना है ना बड़े लोगों ने, तो यार ये जो गरीब आदमियों की दुकानों के अंदर भी रोशनाई होगी, गर्मी होगी, तो वो गरीब आप आदमी जी लोग कहते हैं कहाँ कि जो जाएं? सामने हमने लगाए हुए थे, ये कोई हमने शौक से नहीं लगाए, धूप से बचने के लगाए थे। जी जी बिल्कुल ठीक है।
सर जी अब देखो इतने से फ्रेम लगाए हुए हैं, उससे ना किसी का कनेक्ट है, ना कोई ट्रक का, ना कोई बस का, ना किसी चीज़ का है कनेक्ट। आप हमें बता दो, बीच में खंबे हैं, बीच में हिसाब किताब है, लेकिन ये है कि यहाँ पर कोई मींह चढ़ी, बारिश आ जाए तो आदमी कहाँ जाए? औरतें कहाँ जाएंगी? अगर कोई औरतें सामान ले रही होंगी वो दुकानों के अंदर कैसे बढ़ेंगी यार? ये बात एक हद तक दुरुस्त है, क्योंकि मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान की गर्मी वाकई मशहूर है। और वो ये कह रहे हैं कि जब हमने गर्मी से बचने के लिए जो शेड लगाए हुए थे वो उखाड़े जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक बारिश से बचने के लिए इस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में फिर ये लोग क्या करेंगे? अभी तो चीज़ें साफ़ बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होगा ये वैसे एक सवाल है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन। आजकल तो काम अच्छा होगा। देख ले कारोबार सारी गर्मियों में हमारा होता है, सर्दियों में तो नहीं चल रहा। शुक्र है अल्लाह का, रोजी तो मिल जाती है, लेकिन जो गर्मियों में होता है वो नहीं है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत चंद कामों में अच्छी भी जा रही है, हाँ। चंद कामों में नहीं भी अच्छी। चंद अच्छे काम ये हैं कि महंगाई की जो मतलब ये टमाटर प्याज के रेट हैं ये इतने कम हो गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो महंगाई है, महंगाई में देख लें पेट्रोल 2 रुपये घटाते हैं और 20 से 10 रुपये बढ़ाते हैं, 6 रुपये बढ़ा देते हैं। और वहाँ की चीज़ें बिजली का रेट कम कर देते हैं, पेट्रोल के बढ़ा देते हैं, सोने का कम होता है बिजली का बढ़ा देते हैं। इस तरह कर करके हुकूमत वो करती है। आप कहते हैं कि महंगाई कुछ मजीद कम होनी चाहिए? मजीद कम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। तो कहते हैं महंगाई मजीद कम होनी चाहिए, ये बात करें। हम ज़रा आगे चलेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी, क्या हाल है आपके? ठीक है दुआ। वो बात कर रहे थे हुकूमत पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं वज़ीर आला पंजाब, कितना अच्छा काम कर रही हैं, सही जा रहा है, गुजारा कर रही है। हाँ कोई बेहतरी आना शुरू हुई? आ जाएगी, नहीं आई तो बैठे तो है, अब टाइम मिल गया काफ़ी। अच्छा, देखो कुछ करते हैं तो फरहाल शहरी है तो अभी परेशान है शहरी। हाँ ठीक है, कहते अभी शहरी परेशान है। अभी इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? क्या करते हो? बस नहीं, वैसे वेले रहते। कोई वेले रहते हो? कोई पढ़ाई वगैरह? नहीं, अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हालात ही नहीं है करने के, इतने पैसे नहीं है जैसे कोई कर सके। तो कोई काम भी नहीं करते, पढ़ाई भी नहीं करते, बस खाली वेले बस थोड़ा सा वो काम है करने जाता हूँ, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे। क्या काम करते हो? वो फूड्स में करता हूँ, इधर फूड में। तो ये बताओ कोई हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं या मुश्किल हालात हैं अभी? अभी मुश्किल हैं, क्या जाने हुए शुरू। इतने गरीब लोग हैं, तंग होते हैं ना कि क्या बताएं आपको, जिसके जो ना कोई काम मिल रहा है। बिल का तो कुछ हल्का कराएं, बिल इतने रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े नमाज रखेंगे। ठीक है, बिल का कोई कमाने वाला नहीं। हमारा देखो एक आदमी कब बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आपके यहाँ महंगाई अभी कम नहीं हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई। हुकूमत का तो दावा है कि चीज़ें बहुत कुछ बेहतर हो गई। अब क्या देखें ना आप कि गरीब के लिए क्या कुछ बेहतर नहीं है। अब गरीबों के लिए देखें ना, जो जिनके पास नौकरियां काम है वो तो बिल्कुल ठीक है ना। जैसे देखो अब गरीबों के लिए क्या है, आप कहते हैं बेरोज़गारी बहुत है। हाँ जी, ठीक है, जो कहते हैं बेरोज़गारी बहुत है और आम आदमी के लिए काम नहीं है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करें। क्यों, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? मेडिसिन कुछ रेट स्टेबल होना शुरू हुए नहीं हुए? स्टेबल कहाँ हुए? रोज़ाना रेट में इजाफा, हर दिन इजाफा हो रहा है रेट पे। तो फिर तो काफ़ी मुश्किल होगी। बहुत इन्वेस्टमेंट भी आपकी अब डबल होती जा रही होगी। इन्वेस्टमेंट भी डबल हो रही है। सबसे बड़ी बात है जो पेशेंट है वो बड़ा से सेटिस्फाइड नहीं अब है। कितने हैं पेशेंट भी सेटिस्फाई नहीं है? ऐसी है। और पेशेंट रोज़ाना आके झगड़ता भी होगा। ऐसी है, कहते हो भाई ये क्या है, आप रोज़ाना रेट बढ़ा देते हैं। ऐसी है, हमारे हाथ में तो नहीं है ना ये। हाँ बिल्कुल। तो शॉर्टेज कितनी चल रही है? शॉर्टेज बहुत चल रही है सर। चल रही है ज़्यादा। मेडिसिन कौन सी शॉर्ट चल रही है? इंसुलिन शॉर्ट थी लास्ट टाइम, और दोबारा कंटिन्यू हो गई दोबारा। ब्लैक में है ये वैसे? नहीं, वैसी है, रूटीन पे चल रही है। और खाने पीने के खाने पीने की तो आपका नहीं है। तो बाकी जो कार्डियक के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर के हैं, और बाकी चीज़ें, ये सब बहुत मुश्किल है ना। लोगों को चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, जो पेशेंट है वो कहाँ जाएगा? ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, ऊपर से शॉर्टेज बहुत है, ऊपर से रेट कंट्रोल नहीं है। ऊपर से रेट कंट्रोल नहीं है और चीज़ों की शॉर्टेज है। इस बाज़ार में ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ही अगर दिखा सकें कैमरा, तो यहाँ पर भाई लगे हुए हैं और सारी चीज़ें हटा रहे हैं। और ये खुशाइन बात भी है कि जो इतने अरसे से एक सूरदास जी पूछा करते थे, ये अभी इन्होंने अपना पॉइंट
हटाया है और यहाँ पर ये अलग से बोर्ड रख के बैठे हैं। ज़रा हम आगे चलेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हैं आप? सर यहाँ पे काम करते हैं। आपने सामान उतार दिया, क्या हुआ? वो मरियम नवाज ने अपनी नवी हुकूमत चलाई है सर, इसलिए हमने उतारना पड़ा। वो कहती हैं कि मैंने साफ़ सुथरा करना है पंजाब। इसने लंदन बनाना है, ये लंदन से घूम के आई है। तो ये आपने बोर्ड उतार लिया? उतार लिया। कितना खर्चा किया था इस पर? ये तो हमने खुद ही उतार लिए। नहीं वैसे कितना बनवाने पे खर्च? वैसे 4-5 हज़ार का तो बोर्ड बना था, 20,000 रुपये का 2012 में छपरा लगवाया था। अच्छा, तो अब उतारने कितने पैसे लिए? उतार हमारे इसने उतार दिया। 5,000 रेट फिक्स हो गया? फिक्स था। अभी 3 बंदों ने कहा कि 5,000 चल रहा है मार्केट में। 5,000 चल रहा है, हमने खुद उतार दिया। आप लोगों ने खुद उतार दिया। चलें, वो ये रेट कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये आया है कि अपने जो आपने गैर ज़रूरी चीज़ें लगाई हुई हैं उसे उतार दें, तो हमने वो उतार दी है। अच्छी बात है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम काज? वो मरियम बीबी है वज़ीर आला पंजाब। हाँ जी। पहले उनके वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म, अब ये वज़ीर आला पंजाब है। कितनी बेहतरी ला रही है या नहीं आ रही बेहतरी? बेहतरी तो ला रही हैं मगर कारोबार ठप हो रहे हैं। कारोबार ठप हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? ये देखो ना, ये अब क्या कर रहे हैं देखो। वो कह रहे हैं ये तो एक आधे हफ्ते में ठीक हो जाएगा। चलो अल्लाह खैर करे, हो जाए ठीक, ये रूटीन पे आ जाएगा। अल्लाह खैर करे। उसके अलावा कोई महंगाई कम हुई? महंगाई तो बहुत है, महंगाई कम क्या होनी है। आपके पास दालें वगैरह मौजूद होंगी, कोई रेट कम हुआ? वो तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। अच्छा, मगर और कुछ चीज़ें जो डब्बे हैं, ये मसाले हैं, ये बढ़ते जा रहे कोई हैं। घी अभी तक खड़ा है 520 पे? हाँ, वहाँ से 20 से खड़ा है। और आटा? आटा है 80 रुपये किलो। ठीक है। और चने की दाल कुछ कम हुई? चने की दाल 300 रुपये किलो हो गई। 300। और दूसरी मूंग की? मूंग की 350 रुपये किलो है। वैसे हुकूमत से कितने मुतमिन है? कितना? अल्लाह करेगा जो इंशाल्लाह, देखो अल्लाह करे ठहर हो जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा जो। ठीक है। कहने के आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, महंगाई को कम किया जाए और जो बिजली के इतने बड़े बिल आते हैं उनमें कमी की जाए और आवाम को सुकून मुहैया किया जाए। हुकूमत ने कहा कि हम कर्जे भी देंगे। कर्जा क्या करना हमने? कहती हैं जी मिलता कुछ भी नहीं है, गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं है इस पाकिस्तान में। अच्छा, सब अमीरों के लिए है, अमीरों को ही बांट देते हैं। जी गिला वैसे है, वो कहते हैं कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, कर्जे मिलते नहीं हैं। मसीह लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के हवाले से। हमने आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में लेके गए जो सफाई हो रही थी, लेकिन जहाँ सफाई का इशू है ज़रा कमरा दिखा सकें तो वो कह दे कि मज़ीद जहाँ भी सफाई होनी चाहिए। ज़रा जहाँ पे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हुकूमत तो कितने खुश हो? बड़े खुश हैं। खुश हो? सही काम कर दी भाई? अल्लाह की मेहरबानी, बहुत खुश है। कोई महंगाई भी घट हुई को नहीं हुई? बिल्कुल सही है। क्या क्या सस्ता होया है? चीनी आटा सबसे सस्ते थे। घ्यो तक सस्ता है। 520 है, सस्ता ही है। अच्छा, गरीब आदमी वाले सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहो? बस ठीक है, जो कुछ करेंगे भाई सही करेंगे। सही है। कैसे आप क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन से काम? वेल्डिंग का काम करते हैं। आजकल तो ऐसे काम चल रहा है वेल्डिंग का, तो स्लो है अपने काम। हुकूमत ने तो सारे फट्टे उतारना शुरू कर दिए, तो कहते हैं वेल्डिंग वाले बुलाओ भाई। ये तो रोजी की लात मार रहे हैं ये भाई। अच्छा, मरियम नवाज ने कह दिया अभी कहाँ जाएंगे जो रेडी वाले हैं सारे, ये तो कहते सफाया चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? तो सफाई होगी तो लोगों को आसानी होगी। नहीं, क्या आसानी है? दुकानें तो मौजूद है ना, लोगों ने फिर अंदर जाकर शॉपिंग करनी है। गरीब के लिए तो नुकसान हो जा रहा है ना ये। नहीं, गरीब इनको भी तो पैसे देता है, कोई भी दुकान के सामने खड़ी करने के पैसे होते हैं। कोई भी नहीं देता, वो ऐसे नहीं देता वो भी। अच्छा, बहुत परेशानी है, महंगाई बहुत है, कमाई है नहीं इतनी, क्या करे बंदा। हुकूमत से अभी मुतमिन नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, कहते हैं हुकूमत से मुतमिन नहीं है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। हम ज़रा इनके पास रहेंगे। भाईजान कैसे हैं और कैसे जाने काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे, हुकूमत किस हद तक खिदमत कर रही है? जो दावा था हुकूमत का, अच्छी खिदमत कर रही है, सही है, बस जो भी है अच्छा है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। मतलब कि आप कहते हैं बेहतरी आना शुरू हो गई है? जी जी, और मज़ीद भी आएगी इंशाल्लाह आएगी। जो साफ़ सुथरा पंजाब शुरू हुआ है, अब तो रोड साफ़ होना शुरू हो गए। हाँ, हो रहे हैं, काम हो रहा है, काफ़ी हद तक काम हो रहा है। क्या हाल है जी आपके? और क्या करते हैं? होटल है अपना जी। होटल है। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आटा सस्ता हुआ तो काम बेहतर हुआ?
बस यार कोई चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं। महंगियों में बात वहीं खड़ी है, एक चीज़ सस्ती कर दी, दूसरी चीज़ महंगी कर दी। अभी तक घूम घुमा के फिर आ जाती है बात बराबरी पे। वहीं पे कभी घी महंगा हो जाता है तो वहाँ से कोई आटा सस्ता हो गया तो पैसे बराबर चले जाते हैं। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए, मशवरा को देना चाहिए? हुकूमत को भाई हम क्या कह सकते हैं। आप तो होटल चलाते हैं, आपके तो हर बंदा बेबस हुआ पड़ा है, बस निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अल्लाह वाले से वही चला रहा है सारा कुछ। क्या सकते हैं भाई, हमने हर बात का हैंडी कर दिया, निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये थोड़ा बहुत का की निज़ाम है। वो मरियम नवाज साहब ने कहा हुआ है कि पंजाब को सुथरा करना है, सुथरा करना है कि ये सन 1971 से जो बने हुए हैं, पाकिस्तान बनने से पहले का ये चीज़ें अगर ये आप मरियम नवाज आके तोड़ती है तो उस बात उसके लिए अच्छी बात तो नहीं ना। ये बात तो ठीक है आपकी। नहीं, वो जो लगे हुए देखो ना सामने, सन 1971 पाकिस्तान बनने से पहले के डिज़ाइन है ये। आप कहते हैं ये तारीखी चीज़ें। अब ये आगे बीबी मरियम नवाज बोले कि मैं मजे के ये तोड़ूंगी, सवारूंगी, और सवारना ये चाहिए। ये जो लोग खड़े हैं, अब ये पॉलिसी मजेदार नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं नजर अच्छी लग रही। करना है तो फिर शहर को सारे को सफा करे, जैसे सफा करने का आदत है वो भी करेंगे। चलो देख लेते हैं। तो यही कहते हैं ना, मैं किसी मेरे जैसे ने नाई से पूछा था बाल कितने कितने हैं, उसने बोला 3 मिनट बैठ जाओ, कटी के आगे ही आ जानी है। बात ये है ना, बिल्कुल। मरियम नवाज को देख लेंगे बीबी कर क्या रही है। अब कट्टी कट्टा खुल जाएगा। कट्टी पता नहीं, कट्टी कुट्टा की खोलना वहाँ, वो तो कट्टा रोज ना मैं खोलता साडा। अच्छा हाँ, वो लेके वो ये कह रहे हैं कि हम अब कर्जे दे रहे हैं। अब जो शहर में उन्हें घर तोड़े हैं, जहाँ मजे शहर तोड़े हैं, उनकी वीडियो बनाओ, कब कर लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान बने उस टाइम के वो डिजाइन बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम कर्जे देना शुरू है नौजवानों को। अच्छा, तलबा को हम दे रहे हैं लैपटॉप। अच्छा, बच्चियों को दे रहे हैं मोटरसाइकिलें। अच्छा, पंजाब में करेंगे सफाई। इसने पहले भी इसके बड़ों ने ये कारें दी थी, किसी गरीब को मिली है? मेरे को कार मिली। अच्छा, आपको मिली थी? मिली, मेरे को मिली। तकरीबन मेरी 4 किश्तें शॉर्ट हुई, गवर्नमेंट लेके आ गई। मैंने कहा भाई ये लो जी अपनी चाबी, हम पैदल ठीक है। अच्छा, जिस टाइम इसने गाड़ियाँ दी थी वो आप कहते हैं पहले भी इस पे काफी खर्चा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे, बस ये दुनियादारी चल रही है। ये गुर्बत का सताया हुआ इंसान आगे इनसे पता करो। हाँ, ये सारे गुर्बत के सताए में जनाब। और क्या गुर्बत के, की बात आगे जो गर्मी आ रही है, खामे दिए में इन्होंने हमें पहले खामे अलाउ करते कि ये तुमने खैमे लगाने हैं। ये मेरी तस्वीर लगी है खैमों पे जी, अपना पैना फ्लैक्स लगाना है, होटल का नाम लिखना है, दुकान का नाम लिखना है, तो साथ मेरी फ़ोटो और मेरा नाम भी लिखना है। तो फिर ये अपने तो फिर अपने फ़ोटो के साथ अपने खैमे भी देना। तो खैमे क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। पसंद नहीं खाता। क्या सस्ता किया जी? खाओ आप, वो आटा खा के दिखाओ मुझे। दुकानों में मिल रहा है जी, आप खाओ तो सही वो आटा, जैसे आप माशाल्लाह चिट्टा ऐसा चिट्टा हमें दिला दो ना वही। मेरे तो कमाल करते हो जी, आप खुद समझदार लोग। आपने तो इंटरव्यू लेना है, जाके चला देना है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ना यहाँ से सुनना है, अबे भाड़ में जाए भैया, वहाँ है पागल है, बना रखो, कोई नहीं सुनता। तुम्हारी हुकूमत हमें कुछ देती नहीं है, रोटी तक उसने छीन लिया है। आटा आप कह रहे हो, आटे की बात कर रहे हो, 90 रुपए किलो कर दिया मैंने। 90 रुपए किलो कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। 140 एहसान तो किया, वो कहती है क्या है ये एहसान है? वो जो 90 रुपए वाला आप खाओगे, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप वो 90 रुपए वाला मुझे अपनी तरह चिट्टा तो दिखाओ। कैसे कर दूं आपको? हाँ, तो फिर आप नहीं मानते ना। अब इस होटल पे रोटी का फर्क देख लो, उधर देख लो, क्या फर्क है? आटे का फर्क है ना। 13 रुपए की रोटी कर दी जी। ओ भाई, 13 रुपए वाला आटा भी तो दो ना। ठीक है, वो उनका कसूर थोड़ी है, वो मजदूर का है। अभी पिछले दिनों एक सरकारी गाड़ी का बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ, इतनी बुरी तरह तबाह हुई गाड़ी, उसके पैसे किसने देने? वो देखो, वो तंदूर पे बैठा रोटियां लगा रहा है, ये इसने भरना टैक्स। वो जो गाड़ी तबाह हुई है, ठीक है ना, वो तंदूर पे बैठा मेहनत कर रहा है। वो जो गाड़ी तबाह हुई है, बंदा बच गया सरकारी, ठीक है, तो इसका टैक्स उस गरीब ने भरना है जो रोटी पका रहा है। हमने गए मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, लोगों से हम जरा वज़ीर लोगों से बात कर लेते हैं। ज़रा क्या हाल है आपके? हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत पंजाब किस हद तक काम कर रही है? बेहतर। हुकूमत पंजाब बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। गरीबों को एक गरीब नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अब सब्ज़ी माँ आ गई है और गरीब सारे ख़त्म कर देने हैं। वो कह रही है कि सबकी माँ आ गई है, की शक्ल में आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चीज़ें बेहतर होंगी, नौजवानों को कर्जे मिलेंगे कारोबार के लिए। कर्जे ना मिले ना, इतना मुल्क तरक्की कर जाए, कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े। कर्जों से कहाँ वो तरक्की होगी, ये बताएं। ये कोई फायदा नहीं है।
खुद भी कर्ज लिया, अब हमें भी लगा रहे हैं हमें भी कर्जों पे। कर्जों पे लगा रहे हैं। कारोबारी गरीब तबका परेशान हो गया जब से क्या ये करे हुकूमत आई। हुकूमत? हुकूमत चुप करके लैपटॉप वापस दे चली रही है, है। मोटरसाइकिलें दे रही है, कहती है अस्पतालों में रोटी दवाई खाने दे को रही नहीं है, हूँ। कौन दे रहा है? सेहत कार्ड बंद कर दिए इन्होंने जब से ये आए हैं। कहते दवाइयाँ फ्री कर दी, दवाइयाँ कहाँ पे फ्री इलाज बताएं? सस्ता किसको- कर दिया। कहाँ पे सस्ता हो गया? मेडिकल स्टोर है, अस्पताल दिलाएं। मेडिकल स्टोर पे कहाँ मुफ्त ये मिलती पीछे है? अस्पताल है, मुल्तान अस्पताल। सरकारी है? हाँ सरकारी है, चले मुल्तान अस्पताल। नहीं मिलती वहाँ चले पे? अभी मेरे साथ चले आप चले, ये 2 कदम की दूरी पे आप साथ चले फिर सरकारी अस्पताल में। हाँ जी, क्या ये नाम है? मुल्तान अस्पताल मंडी के अंदर। वहाँ पे कोई दवाई नहीं है? कहाँ फ्री है? सरकारी सारे में। वो तो NGO अलाउ का किया होगा। है, इनको अलाउ किया है कि दवाइयाँ फ्री दी जाएंगी, कुछ भी नहीं देते ये। जी कुछ नौजवान सबदी माँ, सबदी माँ, काफी सबदी माँ, सबदी माँ, सबदी ये माँ। भाई आपने गुफ्तगू जानी, ये आप तंजिया कह रहे हैं या दिल से कह रहे हैं, ये हम मुझे नहीं पता, लेकिन वो नारेबाजी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।